हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ये हमारे आगे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू डी और नॉट। तो हमें ए इक्वल टू डी मतलब पता है। ए इक्वल टू डी क्या होता है हमारा, मतलब कोई सेट ए है, सेट ए इक्वल टू बी, मतलब सेट ए इक्वल टू बी बताना है। अब हमें होता क्या ये, तो इन सेट्स को कहते हैं हम इक्वल सेट्स जो कि इक्वल होते हैं। अब क्या होता है, इक्वल सेट ही क्या होता है, ठीक है। अभी हम ये समझते हैं इक्वल सेट होता क्या है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा सेट, समझ लीजिए सेट ए दे रखा है, इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है। कोई भी सेट दे रखा है हमें, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में है और सेम है। मतलब किसी भी एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है, हर एक एलिमेंट, और इक्वल नंबर में है और सेम है, तो वो हमारा इक्वल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वल सेट, इक्वल सेट कहलाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करा हमारा, सेट दे रखा है हमें ये ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, और सेट भी दे रखा है हमें ये। तो हमें इनमें से पता करना है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। अब देखिए सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और सेट बी में भी 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। अभी हम बताया था इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। मतलब इसमें ए बी सी डी है तो इसमें भी ए बी सी डी होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है ऑर्डर, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हमारा इक्वल सेट है, यस। ये हमारा कैसा सेट है, हमारा ये इक्वल सेट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यस दिस इज इक्वल सेट, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, ए इक्वल टू 4 8 12 और 16, और बी क्या है 8 4 16 और 18। अब देखिए इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, पर जो वैल्यू है ना वो अलग अलग है। देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी, देखिए, ठीक है। इसमें क्या है हमारा 4 है, 8 है, 12 16 है। इसमें 4 भी है, 8 भी है, पर 12 नहीं है, ठीक है। और इसमें 18 एक्स्ट्रा है। तो ये क्या हमारे इक्वल सेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल सेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10। इसमें 5 है एलिमेंट, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है, एक्स सच एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स है जो कि है लेस देन इक्वल टू 10 है। मतलब 10 से छोटा है और बराबर भी है 10 के। तो अब देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब हमारे हो गए 2 4 6 8 10, ठीक है। इसमें इक्वल टू भी है तो 10 भी होगा, ठीक है, 10 होगा। इसमें भी ये दे रखे हैं, ये देखिए 2 4 6 8 10 पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हैं हमारे, और इवन भी हैं और इंटीजर भी हैं ये, ठीक है। तो ये क्या हमारा इक्वल सेट है, बिल्कुल ये हमारा कैसा सेट है, इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। मतलब कोई भी एक्स है वो मल्टीपल है 10 का, ठीक है। और बी क्या दे रखा है 10 15 20 25 और 30। अब देखिए इसमें 10 का मल्टीपल भी है और ये 10 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 10 के बाद आना चाहिए था हमारा 20, ठीक है। 10 के बाद हमारा आना चाहिए था 20 और 20 के बाद 30, ऐसे। पर इसमें देखिए 15 भी है, ठीक है, और ये भी है। तो ये हमारा इक्वल सेट होगा, नहीं, ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल के 10 के क्या हो जाएंगे 10 20 30 40, ठीक है। पर इसमें तो 15 भी है 25 भी है, ये मल्टीपल थोड़ी नहीं होते हैं 10 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। अब इनमें से हमें बताना है कि ये जो सेट हैं वह इक्वल हैं कि नहीं है।
और उसके संग क्या देना है हमें, रीज़न भी देना है। बस अब हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे। अब क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, मैं रेड मार्कर कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये याद होगी, हमने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नीचे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, हमारी इक्वेशन है, तो ये मिडिल स्प्लिट टर्म से होता है, ये आपको पता ही होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 5x प्लस माइनस करने पे कैसे भी आना चाहिए, और उन दो डिजिटों का मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या होगा, हम ले सकते हैं 3x प्लस 2x। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। अब प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे फिर हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा कॉमन बाहर, x प्लस 3, फिर हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ये प्लस का 2x प्लस 3। हमेशा हमें ये जो ये होते हैं ना ब्रैकेट के अंदर वाली, ये वाली आपको दिखा देता हूँ, ये हमेशा हमारे क्या आना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए हमेशा, ये हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए ये दोनों, जब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही होगी, वरना ये हमारी सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आगे, x इक्वल टू -2 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा, ठीक है, और x इक्वल टू -3, ये आ जाएगा हमारा बीटा। तो ये आ गए हमारी रूट्स -2 और -3, और ऊपर कौन से दे रखे हैं हमें ऊपर दे रखे हैं हमारे 2 और 3, तो ये हमारी गलत है। तो ये हम लिख सकते हैं दीज सेट्स आर अनइक्वल, ठीक है, ये अनइक्वल है बिकॉज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड -3, ओके। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। अब x, ठीक है, अब ये भी करते हैं, x सच दैट x इज अ लेटर, ठीक है, इसे डिस कर लेते हैं, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। हमने ये पढ़ा होगा कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा हमारा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, फॉलो में एफ, ओके, एफ के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ओ आ जाएगा हमारा। अब ओ के बाद क्या आ जाएगा, ओ के बाद आ जाएगा हमारा एल, क्या आ जाएगा हमारा एल, ओके, और मैं लिख देता हूँ ओ एल, ठीक है। अब देखिए एफ, ओके, मैं इस करके एक बार लिख देता हूँ, एफ ओ एल, देखिए एफ ओ एल हो गया। अब ओ तो रिपीट होगा नहीं और ना ही एल होगा रिपीट। अब क्या आ जाएगा हमारा डब्लू, ठीक है, ये आ गया हमारा ए सेट। अब बी में क्या दे रखा है, ठीक है, बी का देखते हैं, बी में क्या दे रखा है, वाई सच दैट वाई इज़ द लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, ये दे रखा है। आप बुक निकाल के बैठ सकते हैं, इसकी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें वॉल्फ में क्या आ जाएगा, डब्लू, इसमें देखिए कोई सा भी रिपीट नहीं करा है, तो डब्लू ओ एल एफ, ठीक है, ये भी आ गया। तो अब देखिए हमें ऑर्डर से, जो ऑर्डर होता है ना ऑर्डर, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, किसी भी नंबर में रखा हो, हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें बस एलिमेंट से और उनकी काउंटिंग से मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, ओ ओ एल एल और डब्लू डब्लू, मतलब ये सारे एलिमेंट हमारे हैं, ठीक है। तो क्या ये सेट इक्वल होगा, बताएं आप, क्या ये सेट इक्वल होगा, यस, ये वाला सेट हमारा इक्वल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, ठीक है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ठीक है।
अब वो इक्वल सेट है, ये तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है। अब पहले हमें देखना है ए सेट को। ए जैसा है 2 4 8 12, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो ए किसी के बराबर हुआ नहीं होगा, ठीक है। ए किसी के बराबर नहीं होगा। अब हमें देखना है बी को। बी है किस में 1 2 3 4 4 8 12 14 और 1 2 3 4, देखिए बी बराबर डी होगा, तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा बी बराबर डी हो जाएगा, ये हमारे इक्वल सेट हो गए, ठीक है। बी इक्वल टू डी। अब दूसरा, ठीक है, अब दूसरा 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब 4 8 12 13 देखना है हमें सी वाला, तो सी वाला किसी में है नहीं है, किसी में भी नहीं है सी, ठीक है। अब ई देखना है -1, 1। देखिए ई और जी बराबर है, देखिए ये वाला, ये ई और जी, ठीक है। तो ई और जी क्या था बनाएगा हमारा इक्वल सेट, तो ई इक्वल टू जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें बस ये दो इक्वल सेट हैं, क्योंकि एफ है 0, ए, इसमें 0, 1 है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा, हमें इसमें से सिर्फ इक्वल सेट निकालना था, तो हमने निकाल लिए, ठीक है। आई होप you like our video and understand also. So please subscribe our channel and press the bell icon for the upcoming notification.